एक ऐसे एम्पायर की बात करते हैं जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, जिसके रोड्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसके लॉज पे आज भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जिसके सोल्जर्स ने 3 कॉन्टिनेंट्स को अपने कब्जे में कर लिया था और फिर एक दिन वो खत्म हो गया। सिर्फ एक सवाल, क्यों? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यही आज भी हो सकता है? इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 चीजें बताऊंगा जो रोम को ले डूबी, और वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनमें से एक चीज आज भी हो रही है, शायद तुम्हारे देश में, शायद अभी। तो वीडियो बंद मत करना, क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे डेंजरस है। पहले समझो कि रोम कितना बड़ा था। ईयर 117 एडी रोमन एम्पायर अपने पीक पे था। ब्रिटेन से लेकर सीरिया तक, स्पेन से लेकर इजिप्ट तक, 5 करोड़ से ज्यादा लोग एक ही एम्पायर के अंडर। ऐसी आर्मी जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। ऐसी रोड्स जो आज भी रोमन रोड्स कहलाती हैं। तो फिर क्या हुआ? इतनी बड़ी ताकत अचानक ऐसे टूट गई? इसका जवाब एक इवेंट में नहीं है, इसका जवाब है एक स्लो पॉइजन में, जो धीरे धीरे सेंचुरी बाय सेंचुरी रोम की नींव खोखली करता रहा। और उस पॉइजन के 5 चेहरे थे। कारण एक रोम की असली सेना के सैनिक रोमन नागरिक होते थे। वे अपने देश के लिए लड़ते थे। उनमें जुनून था, वफादारी थी, एक गर्व की भावना थी जो उन्हें लगभग अजेय बना देती थी। लेकिन तीसरी और चौथी सदी आते आते रोम ने अपनी सेना में जर्मेनिक बारबेरियंस को हायर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि रोमन नागरिक फौज में जाना नहीं चाहते थे। आरामदायक जीवन मिल रहा था। कोई खुद से तलवार नहीं उठाता जब पेट भरा हो। तो रोम ने किया आउटसोर्सिंग, अपनी ही सुरक्षा की आउटसोर्सिंग। सोचकर देखो, अपनी ही सेना में ऐसे लोग हैं जिनका दिल रोम के लिए नहीं धड़का, जिनकी पहली वफादारी किसी और ट्राइब के साथ है। और यही हुआ। जब संकट आया, वो बारबेरियन सैनिक अपने ट्राइबल लीडर्स के साथ मिल गए। रोम ने अपने दुश्मन को अपनी ही तलवार दे दी थी। कारण तो रोम को अपनी मिलिट्री, रोड्स, पैलेसेस सब मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था, बहुत ज्यादा पैसा। तो उन्होंने क्या किया? टैक्सेस बढ़ाए, फिर और बढ़ाए, फिर और। गरीब फार्मर्स इतने टैक्स से दब गए कि उन्होंने खेत छोड़ दिए। ट्रेड स्लो हो गई, बिजनेस बंद होने लगे। और जब ऐसा खत्म होने लगा, रोम ने एक और कमाल किया। उन्होंने कॉइन्स में सिल्वर की मात्रा कम कर दी, मतलब फेक करेंसी चलने लगी। सोना दिखता था बाहर से, अंदर मिट्टी थी। इसका रिजल्ट इन्फ्लेशन। वही इन्फ्लेशन जिसमें चीजें महंगी होती हैं, आम आदमी की कमर टूट जाती है और गवर्नमेंट के पास फिर भी पैसा नहीं होता। ये सुनने में फैमिलियर लगता है? रुको, मैं आखिर में इस पर वापस आऊंगा। अभी तक हमने सिर्फ 2 रीजन देखे हैं और रोम पहले से ही हिलने लगा था। लेकिन असली गेम चेंजर बाकी है। रीजन 3 इतना शॉकिंग है कि हिस्टोरियंस आज भी इसके बारे में डिबेट करते हैं। और रीजन 5 वो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रीजन 3, ईयर 165 एडी एक रोमन सोल्जर अपनी जीत के बाद घर लौट रहा था। उसने नहीं सोचा कि वो अपने साथ एक इनविजिबल एनिमी भी ला रहा है, एंटोनाइन प्लेग। हिस्टोरियंस कहते हैं इस अकेले प्लेग ने 5 लाख से ज्यादा रोमांस को खत्म किया। फिर आया प्लेग ऑफ साइप्रियन 249 एडी में। एक वक्त पे 5000 लोग रोज रोम में मर रहे थे। रोज 5000, हर एक दिन। आर्मी में सोल्जर्स नहीं बचे, खेत में किसान नहीं बचे, सिटीज में लोग नहीं बचे। एक एम्पायर जो अपनी पॉपुलेशन के दम पे चलता था, उसी पॉपुलेशन का वजूद मिट रहा था। और फिर भी रोम खड़ा रहा, थोड़ा और वक्त, किसी तरह। रीजन 4, ईयर 235 एडी से 284 एडी तक, सिर्फ 50 सालों में रोम ने 26 अलग अलग एम्परर्स देखे। 50 सालों में 26 एम्परर्स, मतलब एक एम्परर एवरेज सिर्फ 2 साल तक जीता था या जीने दिया जाता था। जनरल्स, गवर्नर्स, आर्मी कमांडर्स सब अपनी खुद की आर्मी लेकर रोम की कुर्सी पर बैठ जाना चाहते थे। आज एक किंग, कल उसकी लाश, परसों एक नया किंग। कोई लॉ नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई विजन नहीं। एक एम्पायर जो एक पावरफुल लीडर की वजह से बना था, वो लीडर्स की भीड़ की वजह से टूट रहा था। रीजन 5, और अब वो रीजन जो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। हम सोचते हैं कि बारबेरियंस, विसिगॉथ्स, वैंडल्स, होन्स ये सब जंगल के जंगली लोग थे जिन्होंने बाहर से आकर रोम को तोड़ दिया। एक पावरफुल सिविलाइजेशन को एक गलती से नहीं गिराया जाता, बिल्कुल गलत। ये ट्राइब्स सेंचुरीज से रोमन बॉर्डर के पास रहते थे। उन्होंने रोमन कल्चर सीखा था, रोमन आर्मी में लड़े थे, रोमन ट्रेड करते थे। अटिला धून की आर्मी में ट्रेंड रोमन जनरल्स थे। और ओडोएसर, जिसने 476 एडी में रोम के आखिरी एम्परर को हटाया, वो खुद एक जर्मेनिक सोल्जर था जो रोम की ही आर्मी में था। रोम को किसी ने बाहर से नहीं तोड़ा। रोम एक ऐसे एम्पायर से हारा जो अंदर से खाली हो चुका था। बाहर वाले सिर्फ उस बिल्डिंग में घुसे जिसका दरवाजा पहले से खुला था, अंदर से। 4 सितंबर 476 ईस्वी, रोमुलस ऑगस्टुलस, रोम का आखिरी एम्परर, सिर्फ एक टीनेजर था जब उसे तख्त पर बैठाया गया। और सिर्फ कुछ महीनों बाद ओडोएसर ने उसे ताज उतारने पर मजबूर कर दिया। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कोई ड्रामेटिक एक्सप्लोजन नहीं था, कोई आखिरी स्पीच नहीं थी। ओडोएसर ने सिंपली कहा, अब और कोई रोमन एम्परर नहीं होगा। और रोम 1200 सालों की वो सिविलाइजेशन एक टीनेजर की खामोशी के साथ खत्म हो गई।
कोई रोया नहीं उस रात, क्योंकि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए थे कि क्या खो गया है। अब वो बात जो मैंने प्रॉमिस की थी, रोम में क्या हुआ? मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन, अपनी सुरक्षा दूसरों के हाथ में दे दी। करेंसी डिबेसमेंट, फेक पैसा चलाया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लीडर्स का रैपिड चेंज, कोई विजन नहीं। वेल्थ गैप, अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब। और सबसे बड़ी चीज, सिटीजन्स का डिसएंगेजमेंट। लोगों ने केयर करना बंद कर दिया। ये सब तो होता रहता है, ये सोच आई और रोम की रूह चली गई। क्या ये सब आज किसी भी देश में हो रहा है? मैं किसी एक कंट्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद सोचिए, हिस्ट्री एक टीचर है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट टीचर। वो बार बार सेम लेसन नहीं देती, एक बार चांस देती है। नहीं सीखा तो रिपीट नहीं होता, कॉन्सिक्वेंस होता है। रोम एक रात में नहीं गिरा, वो सेंचुरीज की नेग्लिजेंस, करप्शन और डिनायल का रिजल्ट था। अंदर से खाली होता रहा और बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता रहा, जब तक दिखना भी बंद हो गया। और उसी रोम की नींव पे आज का यूरोप खड़ा है। उसी रोम की लैंग्वेज से आज की इंग्लिश बनी। उसी रोम के लॉज पे आज का डेमोक्रेसी चलता है। तो रोम मरा नहीं, रोम ट्रांसफॉर्म हो गया। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है, एम्पायर्स खत्म होते हैं, आइडियाज नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पे मजबूर कर गया तो एक काम करो, कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, रोम लाइव्स। देखते हैं कितने लोग एक्चुअली वीडियो के आखिर तक आए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली हिस्ट्री की बात के लिए तैयार रहना।